अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बिस्तरे मर्ज पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा के लिए गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करते। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गई जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पीटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। जो हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचे। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात उधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गई जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर गई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे न बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पान सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक मिजाज हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में ही अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बस्तो पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द फाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैंने खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी।
وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا اما مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی۔ وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بسترے مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں بھی تھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ جو لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے، اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ تو آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔